अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और आपका हमारे चैनल एक नॉलेज पर खुशामदीद। नाजरीन, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जब उस दूर खड़ी शिप से किसी सिग्नल का जवाब नहीं आया तो कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। करीब पहुंचने पर मालूम पड़ा कि ये कोई और नहीं बल्कि कैप्टन के दोस्त ही की मैरी क्लेस्ट नामी शिप थी, जिसको न्यूयॉर्क से निकले अब पूरा एक महीना गुजर चुका था। मैरी क्लेस्ट जब्राल्टर से 18 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में तनहा खड़ी हुई दिखाई दी। इसमें किसी किस्म की कोई हरकत नहीं थी। डिग्राटिया के कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को मैरी क्लेस्ट में भेजा, जहां वो सब ये देखकर हैरान रह गए कि शिप पर कोई भी मौजूद नहीं है। एक महीने पहले जो न्यूयॉर्क से 10 लोगों के साथ निकली थी, वो सारे लोग आखिर समंदर के बीचों बीच कहाँ गायब हो गए? यही सवाल अब डिग्राटिया के कैप्टन को भी खाए जा रहा था। पहले तो उनको लगा कि शायद शिप पर कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने मैरी क्लेस्ट का जायजा लिया तो पूरी शिप बिल्कुल सही सलामत मौजूद थी। कैप्टन और उनकी फैमिली का सारा साजो सामान और क्रू मेंबर्स के कपड़े तक भी बिल्कुल अनटच्ड हालत में मौजूद थे। न सिर्फ इतना, बल्कि जो गुड्स वो लेकर जा रहे थे वो भी बिल्कुल सही सलामत मौजूद थे। यहाँ तक कि शिप पर क्रू के लिए खाने का जो स्टॉक पड़ा था वो भी अभी तक वैसे ही मौजूद था। थोड़ा और जांच पड़ताल के बाद कैप्टन के रूम से एक लॉग बुक मिली। ये लॉग बुक पहले शिप के कैप्टन अपने पास रखते थे, जिसमें शिप के मेंटेनेंस और इशू के बारे में लिखा जाता था। इस लॉग बुक में मैरी क्लेस्ट के कैप्टन ने आखिरी एंट्री 25 नवंबर सुबह 8 बजे की थी, यानी जिस दिन ये शिप इस हालत में पाई गई उससे भी 10 दिन पहले। इसका मतलब था कि करीब 10 दिनों पहले ये शिप वीरान अटलांटिक ओशन में खड़ी थी। डिग्राटिया के कैप्टन ये सारा मामला देख तो रहे थे, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में उनकी नजर लाइफ बोट वाले सेक्शन में पड़ी तो उनको वहां लाइफ बोट नजर नहीं आई। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि जरूर शिप पर कुछ हुआ था और सब अपनी जान बचाकर लाइफ बोट में कहीं भागे हैं। कैप्टन के कैबिन में नेविगेशन के इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद ना थे और इनके बेड के नीचे एक तलवार अपने कवर में बंद पड़ी हुई थी, जो इस बात की निशानी है कि शिप पर किसी किस्म का हमला तो नहीं हुआ, वरना तलवार अपने कवर से बाहर होती या फिर वहां मौजूद ही नहीं होती। लॉग बुक के अलावा दूसरे तमाम डॉक्यूमेंट्स भी वहां मौजूद थे और एक और चीज नोटिस की गई कि शिप का कैबिन हर जगह से गीला था और कई जगहों पर 1.5-2 फुट पानी भी खड़ा हुआ था, लेकिन ये इतना नहीं था जो इस साइज की शिप को नुकसान पहुंचा सके। यहाँ आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल सैल्वेज लॉ के मुताबिक अगर कोई भी किसी शिप को रेस्क्यू करेगा तो उसको उस शिप की वैल्यू के हिसाब से रिवार्ड दिया जाएगा। इसी लॉ का फायदा उठाते हुए डिग्राटिया के कैप्टन ने मैरी क्लेस्ट को लेकर जिब्राल्टर तक ले गए, जहां अथॉरिटीज ने शिप को तब तक अपने पास रखा जब तक कोर्ट की हेयरिंग्स कंप्लीट नहीं हो गई। जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।